सौराष्ट्रदेशे विशदे रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गे विमुदा वसन्तम् तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि। इधर देखो, बैठ जाओ। पीछे लगा के चालू करो। अरे स्थान पे आज भगवान कथा सुनने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और ये स्थान बड़ा ही पवित्र है। यहाँ पर सभी हमारे कावड़ भाई बाबूओं के लिए यहाँ पर बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है और आज इतनी बढ़िया व्यवस्था में भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से कथा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज भगवान शिव जी के कथा का सार ग्रहण करेंगे। भगवान शिव जी की महिमा नमः शंकराय च मयूराय च नमः शिवाय च शिवधराय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुभाय दिगंबराय यकाराय शिवाय गौरी वदनाग्रभृत सूर्याय दक्षाधरनासकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषभजाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै शिवाय नमः शिवाय। भगवान शिव जी का पूजन जब करते हैं तो बड़े ही भाव से भगवान का अभिषेक करते हैं और अभिषेक करते हुए क्या कहते हैं? नमः भावाय च मयो भावाय च नमः
शिवाय च शिवकाराय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः। तो भगवान शंकर जी का जब अभिषेक करते हैं तो इस मंत्र का जाप करते हैं। पर जब हमें मंत्रों का ज्ञान ना हो तो हम किस तरीके से भगवान शिव जी का अभिषेक करें? हम ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, हर 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 महादेव आदि अनेक प्रकार से हम भगवान शंकर जी का पूजन करते हैं। आइए आज हम भगवान शिव जी के रहस्यों के बारे में भी जानेंगे एक कथा के द्वारा। भगवान शिव जी की कथा के द्वारा, शिव महिमा की कथा के द्वारा शिव तत्व के बारे में आज हम सभी जानेंगे। सबसे पहले जो भगवान शंकर जी का जो स्वरूप कैसा स्वरूप है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर की तरह भगवान शंकर जी का स्वरूप है। किसके अवतार है भगवान शंकर जी? आदि है, अनंत है। पर क्या वैसे तो भगवान शंकर जी के हजारों नाम हैं, पर करुणा निधानम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणावतारम दया के सागर, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, संसार के कष्टों को, संसार के तापों को, संसार के भय को हरने वाले हैं। संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। ऐसे भगवान भोलेनाथ जी की मैं वंदना करता हूँ। और भवम भवानी सहितम नमामि, उमापति कैलाशपति महादेव जी की मैं वंदना करता हूँ कि जो भगवान भोलेनाथ जी हैं उनकी वंदना करता हूँ मैं। भगवान शिव जी का स्वरूप है। अब भगवान शंकर जी के जटाओं में गंगा जी हैं और वो गंगा जी से हम क्या समझते हैं? हम काली नर्मदा सरस्वती गंगा चैव यमुना चैव ताभ्यां स्नातुकामम्। गंगा जी की जो धारा बहती है शिव जी की जटाओं से अविरल, और क्या कहते हैं? हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो भगवान शिव जी की जटाओं से गंगा जी बहती हैं। इसका अर्थ ये है कि हम अपने मस्तक को ठंडा रखें, सिर को ठंडा रखें। क्यों? क्योंकि जब सिर ठंडा रहेगा तभी तो हम कोई भी कार्य करेंगे। फिर उसके बाद में भगवान शंकर जी के जो है जटाओं में चंद्रमा है, चंद्रदेव है। चंद्रमा किसके कारक है? चंद्रमा मन के कारक है। और कहा गया है चंद्रमा मनसो जाता चक्षुषोर्गो अजायतः श्रोत्रायुष प्राणस्य है मुखादग्निरजायतः। चंद्रमा मन का कारक है। अगर हमको अपने मन में शांति चाहिए, हमको अपने मन में धैर्य चाहिए, तो क्या करेंगे? चंद्रमा को धारण करेंगे, अर्थात भगवान शिव जी का नाम जप करेंगे। तो भगवान शंकर जी ने अपनी जटाओं में चंद्रमा को धारण कर रखा है। उसके बाद में सर्प को धारण कर रखा है। सर्प से क्या हम सीखते हैं? नमोस्तु सर्पेभ्यो ये केचा पृथ्वी मनो ये अंतरिक्ष देवी तेभ्या सर्पेभ्यो नमः। सर्प जो कि जिसके मुख से जो है विकराल सर्प विष का जो है, लेकिन भगवान शंकर जी क्या कहते हैं? अपने गले में उन्होंने सर्प को धारण कर
रखा है, अर्थात उन्होंने कह रखा है कि अपने जो गुस्सा है, आपके अंदर जो अहंकार है, उसका दमन करोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। मृगछाला धारण कर रखी है भगवान शंकर जी ने। हम लोग जब आरती करते हैं तो कहते हैं ना, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर सोहे, भोले बाघंबर सोहे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। तो भगवान शंकर जी ने मृगछाला धारण कर रखा है, अर्थात उन्होंने सभी का सम्मान किया है। भगवान शंकर जी ने मृगछाला धारण के द्वारा हम क्या सीखते हैं कि हमें ये समझना चाहिए सब कुछ नाशवान है और सत्य क्या है, हरि का भजन है। सत्य क्या है, हरि का सुमिरन है। तो वही जो है मृगछाला धारण, और अपने अंग में भस्म लगाए रहते हैं। क्या लगाए रहते हैं? भगवान शंकर जी अपने शरीर में भस्म लगाए रहते हैं। भस्म से क्या है, वो कहते हैं, वो भस्म किसका लगाते हैं? वो जो है जिसके जब मृत हो जाता है जीव, तो कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। श्री राम नाम से भगवान शंकर जी को बड़ा ही स्नेह है, बड़ा ही प्यार है। तो इसीलिए जिस राम नाम के द्वारा वो जीव जो है मुक्त हो जाता है, उस जीव के भस्म को भगवान शंकर जी अपने शरीर में धारण करते हैं और कहते हैं कि हम तो वैरागी हैं और वैरागी ही रहते हैं। और तो और कैलाश पर्वत पर विराजमान रहते हैं। कैलाश पर्वत पर अर्थात वो कहते हैं ये मोह माया तो सब झूठा है, सत्य तो हरि का सुमिरन ही है। तो वही वो भजन करते हैं। तो इसी तरीके से भवं भवानी सहितम नमामि, ऐसे कैलाशपति उमापति महादेव जी की मैं वंदना करता हूँ, महादेव जी की मैं शरण में जाता हूँ। महादेव जी हमारी रक्षा करें। आइए अब हम जो है भजन करें भगवान भोलेनाथ जी का। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर का महामंत्र है, शिव शंकर का महामंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। देखिए भगवान की कथा कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी स्थिति में हो सकती है, ऐसा आवश्यक नहीं है बहुत सारे भगत होंगे तभी कथा होगी। अगर भगत होंगे तो बहुत ही आनंद आएगा, लेकिन अगर भगत कम भी होंगे तब भी आनंद आएगा। क्योंकि हम कथा किसको सुनाते हैं? हम कथा भगवान भोलेनाथ जी को सुना रहे हैं। हम कथा भगवान भोलेनाथ जी के भक्तों को सुना रहे हैं। अभी हमारे कांवड़िए भाइयों के लिए और कांवड़ भाई बहनों के लिए, सभी के लिए यहाँ पर जो है बड़ा ही सुंदर देखिए आयोजन किया गया है। विश्राम स्थल और जलपान की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, और यहाँ कराला चौक पे स्वामी श्री दयानंद गिरी जी महाराज चौक कहलाता है ये। तो यहाँ पर जो है हमारे महामंडलेश्वर योगी माधुर जी के द्वारा और उनके सहयोगियों के द्वारा, उनके मित्रों के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा इतना सुंदर आयोजन किया गया है। ये भी कार्य सराहनीय है। क्यों सराहनीय है? क्योंकि भगवान का वास कहाँ पर है? भगवान का वास हम सबके दिलों में है। अर्थात मेरे द्वारा आपकी सेवा हो, आपके द्वारा हमारी सेवा हो, यही तो भगवान की सेवा है।
हम भोलेनाथ जी के भक्तों की सेवा में बैठे हैं। मैं कथा करने आया तो मेरे मन में भाव आया कि मैं अपने भोलेनाथ जी के भक्तों के लिए कथा कर रहा हूँ और भगवान भोलेनाथ जी के कांवड़ भाई बहनों के लिए कथा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम सभी जो है भगवान भोलेनाथ जी का हम सभी को आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, उनकी दया है, उनकी महानता है भगवान भोलेनाथ जी का, कि उनके आशीर्वाद से हम सभी को ये कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सभी को इतना सुंदर सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब भगत चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें हमारा अपना कर्म जो है निष्काम भाव से करना चाहिए, निश्चल मन से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अपना कर्म अच्छे से करोगे, अपना जो है धर्म अच्छे से निभाओगे, तो भगवान स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। और जहाँ पर धर्म होता है वहीं पर विजय की प्राप्ति होती है। यतो धर्म ततो जयः। इसीलिए और धर्म कहाँ पर है? धर्म आपके कर्तव्य कर्मों में है, धर्म आपके जीवन में है। तो अपने धर्म का निर्वाह करो, अपने धर्म का पालन करो, सेवा करो। सेवा में ही आनंद है। कुछ पाने की इच्छा मत रखो, सेवा की इच्छा रखो। अगर सेवा की इच्छा रखोगे और प्रेम की इच्छा रखोगे, निश्चल भाव की इच्छा रखोगे, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो तुम्हारा भगवान शिव जी की कृपा की प्राप्ति होगी। और भगवान शंकर जी ने तथास्तु कह दिया ना, तो सभी प्रकार का काम हमारा बन जाएगा। तो इसीलिए भगवान शंकर जी की कथा में चाहे भगत कम हो चाहे कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना कर्म अच्छे से करो, आप अपनी सेवा अच्छे से करो। जो सेवा भगवान ने आपको दी है वो सेवा भाव से करो। और माथुर साहब कहेंगे, जाती रही भावना जैसी, प्रभु रत देखी तिन तैसी। जैसी भावना रखोगे वैसा ही भोलेनाथ जी आपकी सहायता करेंगे। तो इसीलिए ये मत देखो मेरी सेवा का क्या परिणाम है, ये देखो हम अपना भगवान भोलेनाथ जी के लिए हम क्या कर सकते हैं। आप कांवड़ियों के लिए यहाँ पर भोजन जल विश्राम की व्यवस्था आपकी समिति के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा और आपके जो है मित्रों के द्वारा हो रही है। तो मैंने कहा हम भी तो अपना योगदान देंगे। हम क्या योगदान देंगे? हम कथावाचक हैं, अयोध्या धाम से हैं, तो हम आकर के भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में बैठ करके भगवान भोलेनाथ जी की कथा कहिए हैं। यही हमारी सेवा है और यही सेवा हम निश्चल मन से, निश्चल भाव से करते हैं और भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं हम सबके लिए, आप सभी भक्तों के लिए, आप सभी के लिए। हम भोलेनाथ जी से क्या प्रार्थना करते हैं? आयुष्कामा यशस्कामा पुत्रकामस्तथैव च आरोग्यं धनकामस्य सर्वे कामा भवन्तु ते। भगवान शंकर जी, उमापति महादेव जी हम सबको लंबी आयु प्रदान करें, हम सबको संपत्तिशाली बनाए, खूब धनवान बनाए और हम सबका नाम हो और हमारी संतान आज्ञाकारी हो। आयुष्कामा यशस्कामा पुत्र कामस्तथैव च आरोग्यं धनकामस्य सर्वे कामा भवन्तु ते। हम सबकी कोई भी मनोकामना हो, मकान की, दुकान के, व्यापार की, गाड़ी की, मोटर की, भगवान भोलेनाथ जी सबकी मनोकामना पूरी करे, हमारी भी मनोकामना पूरी करे
आपकी भी मनोकामना पूरी करे। हम सब पर भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। समय मिला और आऊँगा और आप सभी के बीच में कथा भागवत चलती रहे। आप सभी के जीवन में धर्म रहे, भगवान के प्रति प्रेम रहे, निष्ठा रहे, जनता जनार्दन के प्रति सेवा की भावना रहे, आदर की भावना रहे, जीव जंतु पशु पक्षियों के प्रति वात्सल्य का भाव रहे, प्रेम का भाव रहे। और हमारे शहीद भाइयों के लिए जिन्होंने भारत भूमि के लिए, अपने भारत देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया है, उनका भी आशीर्वाद हम सब पर रहे। इसी के साथ में मैं भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः पार्वती पतये हर हर हर।